हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज सागर ऑफिशियल टॉक ब्लॉग में। देखिए, आज की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्या कहा गया है? कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8वें वेतन में हुआ बढ़ोतरी का ऐलान। ठीक है, बहुत सारी खबरें हैं जो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी 8वें वेतन के बारे में जो भी बातें कही हैं वो सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको सब पढ़ करके सुनाता हूँ क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देश के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो आयोग की समिति बनाई गई है, ना ही इसके काम करने के नियम तय हुए। इसी वजह से कर्मचारियों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि आखिर नई सैलरी और पेंशनर कब कब से मिलेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बार सरकार वेतन आयोग लागू करने से पहले अपने विभागीय ढांचे में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने में थोड़ा समय और लग सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन कब तक लागू होगा, क्या क्या इसमें कहा गया है देखिए। 8 पे कमीशन में देरी क्यों हो रही, इसमें क्या वजह है जो देरी हो रही है। देखिए, आमतौर पर हर वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर सरकार जल्द इसकी शुरुआत करती है तो संभव है कि नई वेतन संरचना 2028 तक लागू हो जाए और कर्मचारियों को जनवरी 2026 से इसका एरियर भी मिल सके। लेकिन इस बार देरी की असली वजह कुछ और है। ठीक है, सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि केंद्र सरकार इन दिनों अपने विभागों की मैपिंग कर रही है। मतलब ये है कि सरकार ये जानने की कोशिश में कि कितने विभाग हैं, उनमें कितने लोग काम करते हैं, कौन से विभाग जब पुराने हो चुके हैं और कहाँ नई ज़रूरत है। यह पूरा काम दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। सान्याल ने कहा कि अगली की समस्या ये नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा कर्मचारी हैं, बल्कि ये है कि पुराने विभागों में लोग ज़रूरत से ज़्यादा और नए क्षेत्रों जैसे साइबर सिक्योरिटी में स्टाफ की कमी है। ठीक है, क्या समस्या कि हमारे पास ज़्यादा कर्मचारी, ये समस्या नहीं है, बल्कि ये है कि पुराने विभाग में पुराने जो डिपार्टमेंट है उसमें लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा हैं। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी में जो है साइबर सिक्योरिटी में स्टाफ की कमी है, तो समस्या यहाँ बन कर के आ रही है। आगे क्या कहा है? 8वें वेतन पे आयोग में होने वाले बदलाव का क्या क्या असर आया। ठीक है, इसमें क्या क्या असर आया तब बताते हैं। अभी देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पहले अपने विभागों को सही ढंग से पुनर्गठित करना चाहती है, यानी पहले पुराने और अनावश्यक विभागों को ख़त्म या मर्ज किया जाएगा, फिर इस नई संरचना के हिसाब से सैलरी तय की जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि उन विभागों के लिए वेतन ढांचा न बने जो आगे चलकर बंद होने वाले हैं। यह भी माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक सरकारी ढांचे की समीक्षा पूरी कर लेगी और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की समिति गठित की जाएगी। इसके बाद इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे और तभी नए वेतनमान पर काम शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद ही क्या है, नए वेतनमान पर जो है काम शुरू होगा। और इसमें क्या कहा गया है देखिए, 8वें पे कमीशन से कितना होगा फ़ायदा। भले ही कर्मचारियों को वेतन में थोड़ी देरी की निराशा हो रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी आगे चलकर फ़ायदेमंद हो सकती है। उनका कहना है कि अगर सरकार अपने विभागों की व्यवस्था को मजबूत कर लेती है तो नया ढांचा और भी ज़्यादा सही संतुलित बनाया जा सकेगा। साथ ही कई लोगों को उम्मीद है कि अगर आयोग की घोषणा में और समय लग गया तो सरकार जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत या अतिरिक्त वेतन का फ़ायदा दे सकती है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर थोड़ा कम हो सके। ठीक है, अगर ये देर से लागू होता है तो उसके लिए क्या होता है, अतिरिक्त वेतन भी सरकार दे सकती है। ठीक है, अगर इसको देर से लागू किया जाता है तो वैसे तो उम्मीद है कि जनवरी से ये सब में लागू हो जाएगा। ठीक है, सब जगह जनवरी से लागू हो जाएगा। अगर इसमें देरी होती है तो इसको अतिरिक्त वेतन भी सरकार देने का ऐलान कर सकती है, जिससे महंगाई पर कोई भी असर ना पड़े। ठीक है।